हेलो फ्रेंड। आज का अपना जो टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो है अक्षरांकन एवं विमांकन। अक्षरांकन एवं विमांकन, लेटरिंग एंड डायमेंशंस। डायमेंशन अपने करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। आज करने वाले हैं लेटरिंग, यानी कि अक्षरांकन, अक्षर जो लिखे जाते हैं। तो बात करते हैं अक्षरांकन में, इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो होते क्या हैं, किस टाइप से लिखे जाते हैं। जो ड्राइंग पर टाइटल बॉक्स, जो ड्राइंग शीट होती है ना, इस प्रकार की अपने शीट लाते हैं, उस पे एक लाइन, मार्जिन लाइन खींचते हैं। खींचने के बाद यहाँ टाइटल बॉक्स बनाते हैं ना, टाइटल बॉक्स, उसके अंदर ड्राइंग बनाने वाले का नाम, डेट, किस टॉपिक पर ड्राइंग बनाई गई है, वो सारी चीज लिखते हैं। उसको बोलते हैं शीर्षक या टाइटल, है ना। वो सारी चीज लिखते हैं। किस टाइप से लिखते हैं, क्या चीज, क्या उसकी हाइट होती है, क्या विड्थ होती है, क्या उसके बीच में स्पेस होता है, वो सारा कुछ जो बात कर रहे हैं उसी को शीर्षक बोल दिया इसने, ठीक है। और विमाएं, जैसे कि कोई भी डायग्राम शो कर रहे हैं, यानी कि ये डायग्राम है, ऐसे विमाएं, यानी कि ये जब 5 सेंटीमीटर की है, 5 मीटर की है, ऐसे शो करते हैं ना, तो ये इसको विमाएं बोलते हैं। विमाएं मतलब कि ये चीज लिखी हुई है जो इस लाइन पे। और सूचनाएं लिखने की, और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो लिखना है, उसको किस टाइप से लिखना है, उसकी जो ऊंचाई और चौड़ाई का रेशो होता है, वो 7:4 या फिर 7:5 के रेशो में होता है। 7:4 या फिर 7:5 के रेशो में ही होता है, ठीक है। ये देख लो, हाइट और विड्थ है, जो इसका रेशो होता है वो 7:4 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले के एग्जाम में, आरआरबी के, ठीक है। हाइट कितनी होगी, 7 mm लोगे तो विड्थ 4 mm लेनी पड़ेगी, मतलब नॉर्मल की बात कर रहा है ये। ड्राइंग पर जो अक्षर है वो नॉर्मली अंग्रेजी भाषा के जो बड़े अक्षर है ना, कैपिटल लेटर, उसमें ही लिखे जाते हैं, कैपिटल में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। कैपिटल से ही इसको लिखा जाता है ड्राइंग में। और इसमें बात करते हैं अक्षर का जो स्टाइल है, लिखने का जो स्टाइल होता है ना, कई बार करसी राइटिंग होती है, सीधी राइटिंग होती है, तो उसको शैलियां बोलते हैं, मतलब स्टाइल को शैलियां बोलते हैं। तो 4 शैलियां होती है अक्षरांकन की, जो शैलियां होती है वो 4 होती है। पहली है गोथिक शैली, रोमन शैली, इटालिक शैली और टेक्स्ट शैली। बात करते हैं गोथिक शैली की। गोथिक शैली, ये देखो इस प्रकार से जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये देखो ABCD वाले जो अक्षर दिख रहे हैं ना आपको, ये जो लिखे हुए हैं, ये देखो इसमें क्या, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये वाली गोथिक शैली लिखी हुई है, इसमें देख के आपको लग क्या रहा है। इसमें जो मोटाई है अक्षरों की, मोटाई बराबर होगी, अक्षरों की मोटाई है वो बराबर है। हर जगह अक्षर की जो मोटाई है वो बराबर है, ठीक है। एक समान मोटाई है हर एक अक्षर की, और एक अक्षर की भी, जैसे मैंने ए लिखा, ये ए लिखा, तो यहाँ की मोटाई, यहाँ की मोटाई और यहाँ की मोटाई सेम है, ठीक है, मोटाई इसमें सेम होगी। और जो टेक्निकल ड्राइंग है, यानी कि तकनीकी ड्राइंग है, उसमें इसका यूज करते हैं। तो गोथिक शैली का यूज कहाँ किया जाता है, टेक्निकल ड्राइंग में। इसका जो यूज किया जाता है वो क्या है, तकनीकी ड्राइंग में, यानी कि टेक्निकल ड्राइंग में, टेक्निकल ड्राइंग में इसका यूज करते हैं। आगे बात समझ में। गोथिक शैली के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी मोटाई हर एक अक्षर की, एक अक्षर की हर जगह बराबर होगी, और साथ ही इसका यूज जो टेक्निकल ड्राइंग में किया जाता है। आगे बात करते हैं रोमन शैली की। अब रोमन शैली में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो मोटाई है वो एक समान नहीं होती। ये देखो, जैसे ए लिखा हुआ है, इधर की साइड में मोटाई कम है ना ए की, इधर की साइड में मोटाई ज्यादा है। अब जो सी लिखा हुआ है, ये कम मोटाई है और इधर ज्यादा मोटाई है बीच में, है ना। इसी प्रकार जैसे एफ लिखा हुआ है, तो ऊपर मोटाई कम और इस डंडे की मोटाई ज्यादा दिख रही है ना आपको, तो ये रोमन शैली आ गई, ठीक है। इसका उपयोग जो करते हैं कलात्मक ड्राइंग एवं सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए। इसका पहले तो मैं इसके बारे में बताऊं, जो इसकी मोटाई है, इसकी जो मोटाई होती है ना, मोटाई वो एक समान नहीं होती, मोटाई एक समान नहीं होती। और इसका जो यूज किया जाता है कलात्मक ड्राइंग, कलात्मक मतलब कला शैली, कलात्मक में, कलात्मक ड्राइंग में, और सर्वेक्षण के लिए, सर्वेक्षण के लिए, सर्वेक्षण में यूज, सर्वेक्षण करते हैं ना, सर्वे करते हैं, उस प्रकार की जो ड्राइंग में भी
रोमन शैली का यूज किया होता है। इस प्रकार कुछ अक्षर लिखे होते हैं, इसमें मोटाई एक समान नहीं होती, एक ये वाली डंडी तो पतली है, ये वाली डंडी मोटी है ना, तो इस प्रकार से ये अक्षर होते हैं। आगे बात करते हैं इटालिक शैली। ये अक्षर एक तरफ झुके हुए होते हैं, ये अक्षर इस तरफ झुके हुए होते हैं, ये देखो झुके हुए हैं, इस तरफ झुके हुए हैं ना ये अक्षर सारे के सारे, ये देखो अक्षर इस तरफ ये 90 डिग्री बन गया, लेकिन इधर झुके हुए हैं ना। अब ये कितना झुके हुए हैं, ये झुके हुए हैं, ये झुके हुए हैं क्षैतिज से तो 75 डिग्री झुके हुए हैं, क्षैतिज से 75 डिग्री। और ऊर्ध्वाधर से बात करें अपने, ऊर्ध्वाधर से बात करें तो ये 15 डिग्री झुके हुए हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर से बात करें तो 15 डिग्री। जैसे मैं जैसे बात करता हूं, यहां पे मैंने ये ए लिखा, चलो ए छोड़ो, ए छोड़ो, ए से पता नहीं लगेगा। मैंने लिखा क्या लिखूं मैं, जो इटालिक शैली है उसमें लिखता हूँ ई लिखता हूँ, चलो ई लिखता हूँ, ठीक है, ई। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये इस लाइन से ये तो है 75 डिग्री, ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है क्षैतिज से, ये बन रहा है 15 डिग्री। आगे बात समझ में, अब तो आगे होगी, ठीक है। जो ई लिखा है उसका पोस्टमार्टम करके मैंने बताया है, जो झुकाकर लिखा जाता है 75 डिग्री, जो क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर से झुकाया जाता है, सॉरी क्षैतिज से झुकाया जाता है, ऊर्ध्वाधर से 15 डिग्री झुकाया जाता है, ठीक है। मैंने पहले गलत बोल दिया था शायद, ठीक है। इसका जो ड्राफ्टमैन जो यूज करते हैं, इसका जो यूज करते हैं आर्किटेक्चर होता है ना, ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन द्वारा इसका जो यूज किया जाता है वो ड्राफ्ट्समैन द्वारा। ये अक्सर ज्यादा सुंदर लगते हैं ना, सुंदर लगते हैं, ये अक्सर सुंदर लगते हैं, ठीक है। ये दो तीन बातें इसमें याद रखने वाली। 75 डिग्री पे क्षैतिज से और ऊर्ध्वाधर से 15 डिग्री, और ड्राफ्ट्समैन द्वारा इसका यूज किया जाता है, ये अक्सर देखने में ज्यादा सुंदर लगते हैं। लास्ट है जो टेक्स्ट शैली है। टेक्स्ट शैली में जो सजावटी अक्षर है, ओल्ड इंग्लिश है, जर्मन टेक्स्ट, प्राचीन लिपि के अक्षर लिखे जाते हैं, ठीक है। इसमें सजावटी अक्षर, इसमें सजावटी अक्षर, इसमें क्या है सजावटी अक्षर, और ओल्ड जो इंग्लिश है, ओल्ड जो इंग्लिश के अक्षर है वो, और जर्मन टेक्स्ट, और क्या प्राचीन लिपि जो लिखी जाती है, ठीक है। इसका जो यूज है वो व्यापारिक उद्देश्यों से किया जाता है, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका जो यूज है व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो इसको एक बार और दोबारा देख लेते हैं। गोथिक शैली का यूज है वो टेक्निकल ड्राइंग यानी कि तकनीकी ड्राइंग बनाने में किया जाता है। जो रोमन शैली का यूज है वो कलात्मक ड्राइंग और सर्वेक्षण कार्य में किया जाता है। जो इटालिक शैली है, इटालिक स्टाइल है, उसका यूज ड्राफ्ट्समैन द्वारा किया जाता है। और जो लास्ट है टेक्स्ट शैली, इसका यूज है व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये चारों इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एंगल वगैरह पे झुके हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अक्षरांकन के जो प्रकार हैं, अक्षरांकन के जो प्रकार हैं। अब इस प्रकार में जो आएंगे वो है एकल स्ट्रोक और टू स्ट्रोक। स्ट्रोक आप जानते हो, जैसे कि ये हेक्सा ब्लेड है, जैसे कि यहाँ पे इसमें होल होता है ना, जैसे ये हेक्सा ब्लेड है। अब ये आगे की तरफ जाएगा, कोई कटिंग कर रहा आगे की तरफ, तब कटिंग करेगा ना, इसको तो फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। पीछे की तरफ आएगा, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्ट्रोक। ये आगे की तरफ गया, ये एक स्ट्रोक हो गया, पीछे की तरफ वापस आया, दूसरा स्ट्रोक हो गया। तो इसी प्रकार कोई भी चीज, जैसे मैंने ये लिखी, अब जो ए लिखा वो एक ही बार में लिखा ना, एक लाइन पे दोबारा पेन तो नहीं चला ना मेरा, ठीक है। जैसे ये एल लिखा, ये एक ही बार में लिखा, दोबारा पेन तो नहीं चला, तो इसी को बोलते हैं एकल स्ट्रोक अक्षर। अब इसकी मोटाई होगी वो होगी कम। अब कम क्यों होगी, क्योंकि दोबारा उस पर पेन चलाना ही नहीं है, तो एकल स्ट्रोक है, ठीक है। मोटाई इसकी एक समान होगी। अब इसमें क्या है, इसमें खास बात क्या है, इसकी जो मोटाई होगी ना एकल स्ट्रोक में, वो होगी एक समान। मोटाई होगी इसकी एकल स्ट्रोक की एक समान होगी। जो इसका यूज करते हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका यूज करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका यूज कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में
इसका यूज सर्वाधिक किया जाता है। जो अक्षर है वो एक ही स्ट्रोक में पूरा किया जाता है। इसमें जो पेंसिल यूज होएगी, इसमें जो पेंसिल यूज होएगी वो होएगी या तो एच और या एच बी होएगी। इसमें जो पेंसिल यूज होएगी वो या तो एच होएगी वो या एच बी होएगी। अब ये अक्षर राइट एंगल यानी कि समकोण पर लिखे जाते हैं। जैसे मैं एल लिखूं, जैसे मैं ई लिखूं, जैसे मैं एफ लिखूं, ये नीचे की जो बेस लाइन है, ये जो एल है, एल वाली लाइन ये 90 डिग्री पे है इसके, ये ई वाली लाइन है ये भी 90 डिग्री पे है, ये एफ वाली ये लाइन है ये भी 90 डिग्री पे है। यानी कि समकोण पे लिख रहा हूं मैं, समकोण पे। जैसे ये एफ लिखा ना, पूरा समकोण पे लिखा गया ये एफ, ठीक है। ये अक्षर पूरे समकोण पर लिखे जाते हैं। अब चाहे इसमें इंग्लिश लिखनी हो चाहे हिंदी लिखनी हो, 1 2 3 4, ये पूरे समकोण पर लिखे जाते हैं। नीचे वाली लाइन से पूरे एंगल 90 पर लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं टू स्ट्रोक अक्षर, टू स्ट्रोक डबल स्ट्रोक लेटर्स की जो बात करते हैं। इसमें जो अक्षर लिखे जाते हैं जो पेंसिल के 2 स्ट्रोकों से पूरे किए जाते हैं, ये पेंसिल के 2 स्ट्रोक से लिखे जाते हैं। ये जो अक्षर है पेंसिल के 2 स्ट्रोक से लिखे जाते हैं। ये अक्षर पेंसिल के 2 स्ट्रोक से लिखे जाते हैं। अब पेंसिल यहां पर जैसे मान लो ए लिखा, अब दोबारा पेंसिल इस पे चलेगी तो इसकी मोटाई तो बढ़ेगी ना, मोटाई बढ़ेगी ना, तो इसकी मोटाई जो होती है वो अधिक होती है। मोटाई होती है वो अक्षर की वो अधिक होती है, मोटाई इसकी अधिक हो, क्योंकि पेंसिल दोबारा चली है उस पे भाई, मोटाई। इन अक्षरों का प्रयोग है जो यूज है वो कहाँ किया जाता है? यूज है अक्षर चार्ट इत्यादि बनाने में। अक्षर चार्ट यानी कि जो ड्राइंग होती है ना, ड्राइंग बनाने में चार्ट पे बनाते हैं ना, जो ड्राइंग शीट पे, अक्षर चार्ट बनाने में ड्राइंग शीट पे बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, ठीक है, इससे। और इसमें अक्षरों की मोटाई है, जो मोटाई होएगी, अक्षरों की जो मोटाई होएगी, एक तो होता है शब्द, एक होता है अक्षर। अक्षर की जो मोटाई होएगी वो होएगी हाइट का 1/5 या फिर हाइट का 1/10 होएगा। अक्षर की मोटाई है ना, जैसे मान लो मैं लिखता हूं बी, मैं लिखता हूं बी। अब ये बी की ये लाइन की जो मोटाई है ना, ये जो चिन्नी सी लाइन है इसकी मोटाई है, मोटाई को ये मोटाई होएगी h का 1/5 या फिर h का 1/10 होएगा, ठीक है। इसकी मोटाई, अक्षर की जो मोटाई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी मोटाई ज्यादा होगी, ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि दो स्ट्रोक में लिखे जाते हैं ये अक्षर। आगे बात करते हैं छोटे अक्षरों का अक्षरांकन। छोटे अक्षर यानी कि जो स्टार्टिंग में अपने बचपन में छोटी क्लासेस में जो इंग्लिश की कॉपी मिलती थी ना, 4 लाइनें होती थी, उसी के अंदर कुछ लिखना होता था अपने ABCD, है ना, वो याद करो वो चीज। तो इसमें इसका जो यूज है शिल्पी आरेखन यानी कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग में किया जाता है। इसका जो यूज है आर्किटेक्चरल ड्राइंग में किया जाता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल UARAL ड्राइंग। इसका जो यूज कहाँ है? आर्किटेक्चरल ड्राइंग में यूज किया जाता है। इसमें 4 लाइनें होती है, उसी के बीच या फिर ऊपर नीचे भी आ सकता है कोई अक्षर लिखा जाता है। सबसे नीचे की जो लाइन है इसे बोलते हैं ड्रॉप लाइन, इसे बोलते हैं ड्रॉप लाइन, इसे क्या बोलते हैं? ड्रॉप लाइन। अब जो ऊपर की लाइन है इसे बोलते हैं बेस लाइन, बेस लाइन। ऊपर की लाइन को क्या बोलते हैं? बेस लाइन। इसको बोलते हैं मिडल लाइन या फिर मध्य रेखा, मिड लाइन। इसको बोलते हैं मिड लाइन या फिर मध्य रेखा। ऊपर वाली को बोलते हैं कैपिटल लाइन या फिर शीर्ष लाइन, कैपिटल लाइन, कैपिटल लाइन। तो बड़े अक्षर तो वहीं टच होंगे ना, ठीक है, इसीलिए इसको कैपिटल लाइन बोलते हैं या फिर शीर्ष रेखा भी बोल सकते हैं। 4 रेखाओं के नाम मैंने बता दिए, ये नाम में से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब आधार रेखा व मध्य रेखा के बीच की दूरी, आधार रेखा कौन सी होगी, ये बेस लाइन, ये दूसरी वाली, और मध्य लाइन ये है। इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है, अक्षरों की ऊंचाई का यानी कि हाइट का 0.6 गुना या फिर हाइट का 0.8 गुना होता है। आगे बात समझ में। आधार रेखा व मध्य रेखा के बीच की जो दूरी है, वो अक्षरों की जो ऊंचाई है उसका 0.6 से 0.8 गुना के बीच होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं बड़े अक्षर का जो अक्षरांकन है वो कैसे किया जाता है। बड़े अक्षर ए बी सी डी कैपिटल लेटर में है, उसका अक्षरांकन कैसे किया जाता है। अब हाइट किसको बोलेंगे, ये इनके बीच की दूरी को हाइट बोलेंगे। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ड्रॉ और रेड पर चलता हूँ। ठीक है, अब जो दो लाइन खींची, ये दो लाइन खींची, इसके बीच में जो मैंने ए लिखा, ठीक है, ऐसे ही सेम बी लिखा, ऐसे ही सेम सी लिखा, डी लिखा, आगे तक चलेगा। अब विड्थ क्या बोलते हैं, इसकी जो चौड़ाई होती है उसको तो बोलते हैं विड्थ, इसकी जो चौड़ाई होती है उसको तो बोलते हैं विड्थ। अक्षर की विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है। और हाइट किसको बोलते हैं, ये जहां तक ये एच है, हाइट है अक्षर मतलब इतनी ऊंचाई पे लिखा गया, इसको एच बोलते हैं, इसको डब्लू बोलते हैं। और एक अक्षर से दूसरे बीच के अक्षर के बीच में जो है ना जगह, उसे बोलते हैं स्पेस। इसे क्या बोलते हैं, स्पेस। इसे क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। एक अक्षर के बीच और दूसरे अक्षर के बीच की जो जगह है उसे बोलते हैं स्पेस। और जो मोटाई है, जैसे मैं दूसरा लिख के बता देता हूं एक, जैसे मैंने आई लिखा, आई थोड़ा मोटा लिखता हूं, जैसे ये मैंने आई लिखा, तो ये और ये इसकी कोई चौड़ाई होगी ना, इसे बोलते हैं डी, इसे बोलते हैं, चौड़ाई को बोलते हैं डी। ठीक है, आगे बात समझ में। हाइट क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, स्पेस क्या होता है और डी क्या होता है। ठीक है, अब इसमें बड़े अक्षर का अक्षरांकन करेंगे कैसे। अक्षरांकन करने के लिए, ये तो मैंने टर्म बताई थी क्या क्या चीज क्या क्या होती है। इसका अक्षरांकन करने के लिए सबसे पहले हल्की लाइन खींची जाती है, दो हल्की लाइन मैं खींचता हूं, मैं मेरी तरफ से हल्की लाइन खींचता हूं, ये देखो, ये हल्की लाइन, बहुत हल्की लाइन खींची ना मैंने, बहुत हल्की लाइन खींची। और इसे खींचा जाता है 2H पेंसिल से। अब मैं पेंसिल थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेता हूं। ये जो हल्की लाइन खींची ये है 2H से। कौन सी पेंसिल से खींची हल्की लाइन, ये हल्की लाइन दिख रही है ना, थोड़ा सा इनको डार्क कर देता हूं मैं हल्की लाइन को। ये डैश डैश नहीं होता, पूरा भरी हुई लाइन होती है ये हल्की लाइन। ये भी ऊपर खींची है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, क्या पता आपको दिख रही हो कि नहीं। ठीक है, ये खींचनी है हल्की लाइन 2H पेंसिल से, खींच ली। दो समांतर रेखाएं खींचनी है, समांतर होनी चाहिए ये रेखाएं, यानी कि इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इनके मध्य की जो दूरी है अक्षर की ऊंचाई के बराबर होगी, मतलब अक्षर जितना ऊंचा होएगा एच के बराबर ही इनके मध्य की दूरी होगी। ये एच बोलते हैं ना, इनके दोनों के बीच की दूरी को, उतनी ही हाइट होगी अक्षर की और उतनी दूरी होगी इनके बीच की। ठीक है, और कैपिटल लेटर को इन्हीं के मध्य लिखा जाता है। और जो सहायक रेखाएं होती है ना, सहायक रेखाएं होती है, अक्षरों की चौड़ाई के लिए ऊर्ध्वाधर व अवनत भी खींची जाती है। मतलब भाई चौड़ाई के लिए भी रेखा खींची जाती है, यहाँ भी रेखा खींची, अब यहाँ पे बी लिखना है उसके लिए भी रेखा खींची जाएगी, सी लिखना है उसके लिए भी रेखा खींची जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सी हल्की सी रेखा खींची जाएगी, जैसे सी लिख दिया। अब बी के लिए भी खींची जाएगी, इसके बीच में बी आ जाएगा कहीं। ठीक है, तो चौड़ाई के लिए भी खींची जाती है, हाइट के लिए भी तो खींची जाती है, और अवनत भी खींची जाती है। ठीक है, मोटाई के लिए भी खींची जाती है। तो बड़े अक्षरों का अंशांकन के लिए दो समांतर लाइनें खींचेंगे, समांतर लाइनों के बीच में ही कैपिटल अक्षरों को लिखेंगे, और इसकी हाइट के लिए भी रेखा खींची जाती है और चौड़ाई के लिए रेखा खींची जाती है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, और इन रेखाओं को 2H पेंसिल से खींचा जाएगा। देन आगे बात करते हैं तिरछे अक्षरों का अक्षरांकन। जो तिरछे अक्षर हैं अपने पहले पढ़ के आए थे ना, जो कौन सी शैली थी वो, इटालिक शैली, इटालिक में जो टेढ़े लिखे रहते हैं ना अक्षर, वो सेम ही चीज है। आगे इधर जो ऊर्ध्वाधर है, पेन चेंज करता हूँ, पेन चेंज नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा बड़ा पेन कर लेता हूँ, हाँ ये लाइन है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने ई लिखा, एफ लिखा, वो क्षैतिज से तो 75 डिग्री झुकाएंगे,
ये तो है 75 डिग्री झुकाया हुआ, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर से ये 15 डिग्री झुकाएंगे। आगे बात समझ में, 15 डिग्री झुकाएंगे, ठीक है। और इटालिक शैली होती है जो, वही है। और नंबर नंबर भी तो लिखे जाते हैं, ये 1 2 3 4 लिखे हुआ ना, ये भी 75 डिग्री पे झुकाया हुआ, और ऊर्ध्वाधर से ये 15 डिग्री पे झुकाया हुआ, ठीक है। सारे के सारे नंबर ये 75 डिग्री पे झुकाया हुआ है, ऊर्ध्वाधर से 15 डिग्री पे झुकाया हुआ है, ठीक है। तिरछे अक्षरों का अंशांकन कुछ इस प्रकार करेंगे। छोटे अक्षर का, अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। छोटे अक्षर का अंशांकन 4 लाइनों के मध्य होता है। 4 लाइनों का नाम मैंने बता चुका हूं मैं। अब बड़े अक्षर का अंशांकन 2 लाइनें खींच के करते हैं। हाइट के लिए भी लाइन खींचते हैं, और विड्थ चौड़ाई के लिए भी लाइन खींच सकते हैं, मोटाई के लिए भी, ठीक है। तिरछे अक्षरों का अंशांकन 75 डिग्री पे झुकाएंगे, और ऊर्ध्वाधर के लिए 15 डिग्री पे झुकाएंगे। अब आगे बात करते हैं अक्षरों की जो मानक ऊंचाई है और चौड़ाई है, उसकी बात करते हैं। अक्षरों की मानक ऊंचाई और चौड़ाई की जो बात करते हैं, उसमें उसमें बात करते हैं इसकी जो ऊंचाई है, अक्षरों की जो ऊंचाई है वो √2 के अनुपात में होगी। √2 अनुपात में होगी। अब √2 के अनुपात में कैसे होगी, उसकी बात करते हैं। जो कि ये याद रखनी है थोड़ी सी आपको, 2.5 होगी। अब 2.5 को √2 से गुना करेंगे तो 3.5 आएगा। 3.5 को √2 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10 आएगा, ऐसे ही 14 आएगा, और ऐसे ही 20 आएगा। 10, 14 और 20 आएगा, ठीक है। ऊंचाई की बात हो रही है, ये मोटाई की नहीं बात आ रही। ऊंचाई √2 के अनुपात में बढ़ती है। 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14, 20, ठीक है। ये तो होगी बड़े अक्षरों की बात। छोटे अक्षर भी सेम ही होते हैं। छोटे अक्षर भी सेम ही हाइट में बढ़ेंगे, वो भी √2 में बढ़ेंगे, वो भी √2 में ही बढ़ेंगे, वो भी सेम 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14, 20। सॉरी 20 को नहीं लेंगे, इसमें मैं लिख ही देता हूँ। ये छोटे अक्षर का जो छोटा से छोटा अक्षर है वो 2.5 हाइट का होगा, फिर आगे 3.5 हाइट लेंगे, फिर 5 हाइट लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर 10 लेंगे, और फिर 14 लेंगे लास्ट mm में ये सारी ये चीजें, ये भी mm में ये सारी चीजें, ठीक है। इस अनुपात में ये अक्षर की जो हाइट है वो बढ़ेगी। आगे बात समझ में, 20 इसमें नहीं होता, बाकी सेम होते हैं। अब बात करते हैं आगे, जो अक्षरांकन ए है और अक्षरांकन बी है। जो ड्राइंग में है ना, अक्षर लिखने वाली जो लाइन है वो मोटाई के अनुसार, जो ड्राइंग में अक्षर को लिखने वाली जो लाइन है, अक्षर को लिखने वाली लाइन है, जो ड्राइंग में जो अक्षर को लिखने वाली रेखा है, जो लाइन है, उसकी मोटाई के अनुसार, उसकी लाइन है उसकी मोटाई के अनुसार, उसकी मोटाई के अनुसार, उसकी मोटाई के अनुसार अक्षरांकन 2 प्रकार का होता है। अक्षरांकन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अक्षरांकन 2 प्रकार का होता है। अक्षरांकन पहला तो है अक्षरांकन ए, ठीक है, पहला तो है अक्षरांकन ए, और दूसरा है जो अक्षरांकन बी, दूसरा है अक्षरांकन बी। अक्षरांकन ए है, अब इसकी अक्षरांकन ए में मोटाई है, अक्षर की जो मोटाई है वो होएगी हाइट का 14वां भाग। अक्षर की जो मोटाई है वो हाइट का 14वां भाग होएगी। और अक्षरांकन बी है, उसमें जो मोटाई है अक्षर की, जो मोटाई है वो हाइट का 10 रेशो, मतलब 10वां भाग होएगी, ठीक है। अक्षर की मोटाई की बात कर रहे हैं, और जो एच है वो हाइट है, एच है वो अक्षर की हाइट है। अक्षरांकन ए में मोटाई h/14 होगी, अक्षरांकन बी में जो मोटाई होगी वो h/10 होगी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं ए प्रकार के बड़े अक्षर की। ये देखो, इसमें बात करते हैं ए प्रकार के जो बड़े अक्षर है, इसकी बात करते हैं। ए प्रकार के जो बड़े अक्षर है उसकी बात करते हैं। अब जो कैपिटल लेटर है उसका अलग है, और छोटे अक्षर है उसमें स्मॉल लेटर है उसका अलग है। लेटर और नंबर दोनों इसमें दोनों लिए हुए हैं, ठीक है। अब जो कैपिटल लेटर है,
कैपिटल लेटर में जो आई है वो 1D लिखा जाएगा। अब डी होता क्या है, 1D लिखा जाएगा, और डी होता है h/14, तो 1 इंटू h/14 1D, तो इसका मतलब हो गया 1 इंटू h/14। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे ही 5D है तो 5 इंटू h/14। इसमें J और L प्रकार के जो विड्थ उसकी 5D होगी। ठीक है, 5D मतलब कि 5 इंटू h/14। डी की जगह h/14 लेना है, क्योंकि इसमें h/14 ही है, डी का मान है जो h/14 ही है, अक्षरांकन ए, तो ए की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो h/14 ही लेंगे डी को। ठीक है, और ऐसे CEF को 6D के नाम से लिखेंगे, 6 इंटू h/14। ऐसे BDGHKNOPRSTU एंड Z, इसको 7D 7 इंटू h/14, या फिर 7/2 भी D/2 भी लिख सकते हैं, 14 से 7 से कट जाएगा ना। AQVXY अक्षर है, उसको 8D लेंगे, 8 इंटू h/14। और M अक्षर W से छोटा होता है, W सबसे बड़ा अक्षर होता है कैपिटल के अंदर। ठीक है, और I सबसे बड़ा अक्षर होता है कैपिटल के अंदर A प्रकार के अक्षर में, तो 12D लेंगे, 12 इंटू h/14। डी का मान ही जब h/14। ठीक है, अब छोटे अक्षर के लिए क्या है, आई सबसे छोटा है, इसमें भी आई सबसे छोटा था, और दो J और L है। ठीक है, आगे आगे है FTL, C और R, 1D, डी का मान h/14 लेंगे, डी का मान h/14 लेंगे, डी बराबर h/14 लेंगे। ये लास्ट में जो दिया हुआ है ना W 10D, इसका मतलब 10 इंटू h/14 है, इसका मतलब 10 इंटू h/14 है। आगे बात समझ में। ये कुछ कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है तो मैं बता रहा हूं इसलिए। अब आगे ऐसी बात करते हैं बी प्रकार के जो अक्षर हैं। बी प्रकार के कैपिटल अक्षर की अलग टेबल है, और छोटे जो अक्षर हैं स्मॉल लेटर है उसकी अलग टेबल है। ठीक है, जो कैपिटल में बड़ा अक्षर होता है वो आई होता है, और छोटा होता है वो डब्ल्यू होता है, और स्मॉल में जो बड़ा होता है आई होता है, और छोटा होता है ए और 4 होता है, लेटर में 4 होता है, और इंग्लिश में जो होता है अक्षर में वो होता है ए होता है। ठीक है, इसकी जो विड्थ लेंगे 1 लेंगे, कैपिटल लेटर में जो आई की विड्थ लेंगे वो 1 लेंगे। ठीक है, और 1D लेंगे, 1D, और इसकी 4D 5D 7D 6D 7D और 9D। इसमें जो डी लेंगे बी प्रकार का वो h/10 लेंगे, ये देखो मैंने बताया ना इधर, इसमें जो डी लेंगे वो मोटाई को डी बोलते हैं, इसमें 1D लेंगे, मतलब कि 1 इंटू h/10। अब मान लो AMQVXY ये चीज लिखनी है अपने को, बी प्रकार का अक्षर में ये चीज लिखनी है, तो 7 इंटू h/10, बस सिंपल। ठीक है, इसकी जो विड्थ होगी 7 इंटू h/10 होगी, विड्थ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, डी तो ये h/10 नहीं लेना है, 7 इंटू h/10 लेना है। अब छोटे अक्षर में इसी प्रकार जो दिया गया है, आई लिखेंगे तो 1D लेंगे, एल लिखेंगे तो 2D लेंगे, जे और एल ही दोबारा दे दिया गया इसने, जे और एल लेंगे तो 3D लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ए और 4 सबसे छोटा होता है, तो इसको 6D लिखेंगे, 6 इंटू h/10, क्योंकि इसमें डी लेना है जो h/10 नहीं लेना है बी प्रकार के अक्षर में। ठीक है, अब जो ए प्रकार की, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं टेबल को, सारणी ए दिया हुआ है, इसमें डी h/14 लेंगे, ए में तो यही लेना है, आगे जो सारणी दी हुई है बी की उसमें h/10 लेना है, वैसे इतना फर्क है, बाकी लगभग सा सेम चलेगा। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना, याद कर लेना, रट लेना ढंग से। अक्षर की ऊंचाई है उसको तो h बोलते हैं, ऊंचाई को क्या बोलेंगे, h। ठीक है, ऊंचाई h होती है। अब देखो बात सुनो मेरी, ये 14/14 h ये कहां से आया ये लफड़ा, ये मैं बताता हूँ। ऊंचाई को h बोलते हैं। ठीक है, अब होता है d बराबर h/14 होता है। अब h तो फाइंड करना है, h बराबर यहां से क्या आ गया, d इंटू 14 आ गया, d इंटू 14 आ गया। d को क्या लिख सकते हैं, h/14, h बराबर d को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, h/14 इंटू में 14, तो इसका क्या आ गया, h बराबर क्या आ गया, 14/14 इंटू में h। यही चीज तो इधर लिखी पड़ी है, आगे बात समझे, घुमा के लिखा हुआ यार, इसको h को सीधा h भी लिख सकते हैं, क्योंकि 14 से 14 तो ये कट ही जाना है, h को सीधा h ही लिख दो। ठीक है,
ऊंचाई को h बोलेंगे। अक्षर की ऊंचाई बिना स्ट्रोक व टेल के लोअर केस लेटर में, लोअर केस अक्षरों की जो ऊंचाई है उसको c बोलेंगे। अक्षर की ऊंचाई को क्या बोलेंगे? c बोलेंगे। लोअर केस लेटर में बिना स्ट्रोक व टेल के ये बात कर रहा है, ठीक है। ये अक्षर की ऊंचाई परफेक्ट ऊंचाई है जो होती है, ये बिना स्ट्रोक व टेल के, तो वो 10/14h होगी, वो होगी 10/14h। अक्षरों के मध्य दूरी, अक्षरों के मध्य दूरी होगी, उसको ए से ए बोलते हैं, और होती कितनी है? 2/14h अक्षर के मध्य दूरी। जैसे मैं लिखता हूं, साइंस लिखता हूं, SCIENCE, साइंस। अब इसके मध्य दूरी ई और एन के मध्य दूरी, एन और सी के मध्य दूरी, सी और ई के मध्य दूरी, यही तो अक्षर के बीच की दूरी है। जो शब्द के बीच की दूरी वो आगे होती है, वो और होती है। ये अक्षर के बीच की दूरी है, मतलब एस और सी के बीच की दूरी कितनी है? वो होएगी 2 वो कितनी होएगी? 2/14 इंटू एच के बराबर होएगी, 2/14 इंटू एच के बराबर होएगी। बेस लाइन के मध्य की दूरी होएगी 20/14h। बेस लाइन के मध्य की दूरी, इसको क्या बोलते हैं? क्या है? इसको बोलते हैं बी। इसको क्या बोलते हैं? बी। ये इसके साथ लिख दिया, लेकिन इधर लिखना था, ये सारा कुछ इधर ही लिखना था। इसको ए बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, वो इसके साथ ऐसे ही लिख दिया। इसको ई बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, ठीक है। बेस लाइन के मध्य की दूरी, जो दो लाइन होती है, समांतर लाइन है, मध्य लाइन है, उनके बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी, इसके बीच में तो अक्षर लिखे जाते हैं ना, ए बी सी डी। इसके जो मध्य की दूरी होती है वो होती है 20/14 इंटू 20/14 इंटू एच होती है, ठीक है। अब शब्दों के मध्य की दूरी, अब शब्दों के मध्य दूरी जैसे मैं लिखता हूं SCIENCE, साइंस ऑन ट्रैक, साइंस ऑन ट्रैक अपने चैनल का नाम। अब शब्दों के मध्य की दूरी है, इसको क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। इसको बोलते तो ई है, लेकिन ये होती कितनी है? ये 6/14h होती है, 6/14 इंटू एच होती है। आगे बात समझ में जो मैं समझा रहा हूँ, शब्दों के मध्य की दूरी, अक्षर के मध्य की दूरी ये होती है। अब रेखा की मोटाई 1/14, और ये तो आप ये स्टार्टिंग में बताते ही आए हूँ, 1/14 होती है ना। ये देखो 1/14 ये लिखा ही हुआ है, रेखा की जो मोटाई है वो लिखा ही हुआ है। सेम ऐसे ही बी प्रकार की होती है, बड़े अक्षर के बीच की ऊंचाई 10/10 इंटू एच, एच ही लिखते हैं इसको सीधा, ठीक है। इसको सी लिखते हैं, उधर भी सी लिखते थे, उधर भी ए लिखते थे, बी लिखते थे, ई लिखते थे। इसमें जो दूरी है उसमें थोड़ा बहुत फर्क है। आधार रेखाओं के मध्य की दूरी में भी फर्क आ गया, शब्दों के मध्य की दूरी में भी फर्क आ गया, और अक्षरों के मध्य की दूरी फर्क आ गया। मोटाई 1/10h होती है, वो तो मैंने बताया ही आपको पहले, ठीक है। अब जो अक्षर व अंक है, अक्षर व अंक अलग अलग होते हैं। अब जो नॉर्मली जो बात होती है, हाइट और विड्थ का जो रेशो होता है, अगर हाइट 7 mm लेंगे तो अपने को विड्थ लेनी होगी 1 mm। अगर 70 mm हाइट लेगी तो 10 mm विड्थ लेंगे, है ना। 1 और एल के लिए, 1 और एल आई आई है, सॉरी आई के लिए, ठीक है। अब अगर जे अक्षर है तो 7:3 का रेशो लेंगे, हाइट 7 होएगी और 3 होएगी इसकी, mm में लेते तो mm लेंगे, सेंटीमीटर लेते तो ये भी सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। अगर एल और 0 अक्षर है उसके लिए 7:4 का रेशो लेंगे, हाइट और विड्थ का। अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच के एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड, इन अक्षरों के लिए 7:5 का रेशो लेंगे, हाइट और विड्थ का, ठीक है। आगे एम और डब्ल्यू सेम चलते हैं, इसमें 7:6 का रेशो लेंगे, हाइट और विड्थ का। देखो ये इतनी की हाइट होगी, इतनी सी विड्थ, सेम सी लग रही है ना, तो 7:6 लगभग सेम सा आ गया ना मैटर, मामला। अब समझ में आ गया। अब देखो इसमें हाइट तो ज्यादा है, इधर से मैंने आई लिखा, इसकी हाइट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चौड़ाई तो नहीं है ना, चौड़ाई तो एक ही है, हाइट 7 है। ये जे है, इसमें चौड़ाई 3 है और हाइट 7 है, देखो। और एम और डब्ल्यू सेम सेम सी लग रही है ना, ये तो है इसकी हाइट और ये है इसकी चौड़ाई, सेम सेम सी लग रही है ना, तो 7:6 का रेशियो तो आ ही गया। आगे बात समझ में। तो जो अक्षरांकन था, लेटरिंग, वो सारा का सारा इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने डायमेंशन की, डायमेंशन लाइन कितनी होती है। सो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ऐसे ही और कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो, और लाइक भी करिएगा वीडियो को। थैंक यू।